क्या अब अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो चुका है? क्या शहर का सबसे संवेदनशील इलाका भी अब सुरक्षित नहीं बचा? और आखिर ऐसी क्या वजह रही कि हमलावर बेखौफ होकर आए, हमला किया और पैसे लेकर निकल लिए? आप देख रहे हैं बेबाक उदयपुर। यहाँ सिर्फ खबरें दिखाई नहीं जाती, बल्कि उनके पीछे छिपे सवाल भी उठाए जाते हैं। उदयपुर में देर रात हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। घटना माछला मंगरा इलाके की है, जहां पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के निवास से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक किराना दुकान अपराधियों का निशाना बन गई। देर रात करीब 10:30 बजे का समय था। रोज की तरह दुकानदार अक्षय सिकलीगर अपनी दुकान पर मौजूद थे। आसपास का इलाका धीरे धीरे शांत हो रहा था और तभी दो युवक दुकान पर पहुंचे। शुरुआत में किसी को अंदाजा भी नहीं लगा कि अगले ही कुछ सेकंड्स में वहां खौफ का ऐसा मंजर बनने वाला है जिसे देखने वाले लोग भी सहम जाएंगे। प्रत्यक्ष जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाशों ने पहले दुकानदार के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब व्यापारी ने विरोध किया तो एक हमलावर ने चाकू निकाल लिया और उसकी जांघ पर जोरदार वार कर दिया। दर्द से करा रहे दुकानदार को संभलने का मौका तक नहीं मिला कि दूसरे बदमाश ने डंडे से उसके सर पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में दुकान के अंदर अफरा तफरी मच गई। घायल व्यापारी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन बदमाश यहीं नहीं रुके। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी दुकान की अलमारी तक पहुंचे और वहां रखी नकदी निकालकर फरार हो गए। यानी हमला केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि लूट की नीयत से किया गया था। वारदात के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। घायल दुकानदार को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में उसे उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है। इस पूरी घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस इलाके को सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है, जहां वीआईपी मूवमेंट रहता है और जहां सुरक्षा व्यवस्था सामान्य इलाकों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होने की उम्मीद की जाती है, वहीं अपराधी इतनी आसानी से हमला करके कैसे फरार हो गए? क्या बदमाशों ने पहले से रैकी की थी? क्या उन्हें पता था कि देर रात दुकान पर कम लोग होंगे, या फिर उन्हें इस बात का भरोसा था कि वारदात के बाद भी वे आसानी से बच निकलेंगे? इन सवालों के जवाब फिलहाल जांच के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन घटना ने स्थानीय व्यापारियों के बीच डर का माहौल जरूर पैदा कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि अगर शहर के इतने संवेदनशील इलाके में भी अपराधी बेखौफ होकर चाकू लेकर घूम सकते हैं, हमला कर सकते हैं और लूट को अंजाम देकर फरार हो सकते हैं, तो आम नागरिक खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल ली जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें भी लगाई। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हमलावर स्थानीय थे या बाहरी, और क्या उनका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। साथ ही लूटी गई नकदी की वास्तविक राशि का भी आकलन किया जा रहा है। आजकल शहरों में छोटी दुकानों को निशाना बनाकर होने वाली लूट और हिंसक वारदातें लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। कई मामलों में अपराधी मामूली रकम के लिए भी जानलेवा हमला करने से पीछे नहीं हटते, और यही वजह है कि व्यापारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। ये घटना सिर्फ एक दुकानदार पर हमला नहीं, ये कानून व्यवस्था के सामने खड़ी उस चुनौती की याद भी दिलाती है, जिसमें अपराधी वारदात को अंजाम देने से पहले 10 बार नहीं सोचते, बल्कि सीधे हमला कर देते हैं। अब पूरे शहर की नजर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है। क्या आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे? क्या लूटी गई रकम बरामद हो पाएगी? और सबसे अहम, क्या इस घटना के बाद संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल घायल व्यापारी अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि पुलिस आरोपियों तक पहुंचने के लिए हर संभावित सुराग खंगाल रही है। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? क्या शहर में रात के समय सुरक्षा व्यवस्था और सख्त होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही हर बड़ी खबर, हर बड़े खुलासे और जनता से जुड़े हर अहम मुद्दे के लिए जुड़े रहिए बेबाक उदयपुर के साथ।